हवा के झोंके हैं, ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप एक नई क्लास में आज बैठे हैं, इसलिए आप सबका दोबारा मैं अपनी तरफ से वेलकम करता हूं। जब एक नई क्लास में हम आते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स एक सब्जेक्ट लिया है। यदि हम नॉन मेडिकल की बात करें तो आईआईटी के लिए या फिर एनडीए के लिए ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जहां पर मैथ्स बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है। सो डियर स्टूडेंट्स, +1 and +2, these two classes are very important for you। तो हमारा जो +1 में फर्स्ट टॉपिक है मैथ्स में वो है सेट। फर्स्ट टॉपिक इज सेट। व्हाट इज सेट? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज सेट। द कलेक्शन of well defined objects is called a set. Here are one term, object. What is object? In mathematical language, everything is object. Everything is object, living or non-living. Object, everything in universe, whether living or non-living. Even then you are also object. Boys are also object, months object, river object. तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड टर्म, वेल डिफाइंड। इन द डेफिनेशन ऑफ सेट, first important term is object. And what is object? Everything, whether living or non-living in this universe. Accordingly, mathematical language is an object. And second term is well defined. अब इन objects में से well defined objects कौन से होते हैं? Well defined collection of objects. Any collection which is कंसिडरेशन और नोट, जिनको मान सच्ची बात है या गलत बात है, वो दोनों ही हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। देयर आर 12 months इन अ ईयर और देयर आर 13 months इन अ ईयर। व्हेन वी से देयर आर 12 months इन अ ईयर, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। Mean consideration. When we say there are 13 months in a year, which is a false statement. Which is a false statement. Mean not consideration. But in both cases, we can say the collection of objects. That collection of objects is called well defined. Well defined mean वो collection जिनके बारे में सबके व्यूज सेम हैं, चाहे वो गलत हैं चाहे वो ठीक हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बॉयज ऑफ योर क्लास। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड। एंड आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज बॉयज। Boys word is well defined. In your class, suppose you are 20 boys in your class, so that is clear. You are 20, you are 25, you are 30. But now we have one word before boys, that is good. Now हाउ मैनी गुड बॉयज इन योर क्लास? पहले मैंने कहा आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, सभी बता सकते हैं। 20 हैं, 30 हैं, 25 हैं। सेकेंडली मैंने एक इसमें वर्ड ऐड किया गुड,
कि अब आपकी क्लास में गुड बॉयज कितने हैं, आपकी क्लास में गुड बॉयज कितने हैं। तो यहां पर आंसर डिफरेंट निकल के आएंगे, कि गुड जो वर्ड है वो डिफाइन नहीं है, उसके लिए डिफरेंट पर्सन्स के माइंड में डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं सर हमारी क्लास में 5 बॉयज गुड हैं। अनदर 3 स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर हमारी क्लास में 2 बॉयज गुड हैं। और डियर स्टूडेंट्स, कुछ बॉयज और गर्ल्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने बहुत गुड होते हैं, हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, बट हो सकता है वही क्लासरूम से बाहर या आपकी पीठ के पीछे आपके लिए उतने गुड नहीं हो। सो गुड बॉयज इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वी विल टेक another example, rich, a term rich which mean अमीर। अब रिच वर्ड एक डिफाइंड वर्ड है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आप देखिए, एक ऐसा पर्सन जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है, जीरो व्हीकल, जब वो किसी साइकिल वाले को देखता है, जब भी ऐसा पर्सन जिसके पास एक भी व्हीकल नहीं है और जब कभी भी वो किसी साइकिल वाले को देखता है तो वो क्या सोचता है, ये साइकिल वाला पर्सन एक रिच पर्सन है। ये साइकिल वाला पर्सन जिसके पास सिर्फ साइकिल है, यदि बाइक वाले को देखता है या स्कूटी वाले को देखता है तो इसके माइंड में क्या जाता है कि ये जो बाइक वाला है या स्कूटी वाला है ये रिच पर्सन है। सिमिलरली जब ये किसी कार वाले को देखता है तो इसके माइंड में क्या जाता है कि कार वाला एक रिच पर्सन है। इट्स मीन वी कांट डिफाइन द वर्ड रिच। डिफरेंट पर्सन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट पर्सन्स क्या है, रिच हैं। सो रिच वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड वर्ड। वोवल्स in English alphabet, vowels, you know there are 5 vowels, A, E, I, O, U. This collection is well defined because you know or don't know, but these are 5. So you can say the collection of vowels are well defined. Natural number less than 20, you know, 1 2 3 4 5 6 7 8, these are natural number. Prime numbers, all of these are well defined. Rivers in India well defined. Rich person is not well defined. Beautiful girl is not well defined. Poor people is not well defined. So there are a lot of examples which are well defined or not well defined. So dear students, now what is set? The collection of well defined objects is called a set. मीन जो कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड है, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स, द कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, द कलेक्शन ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर मैथ्स बुक, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू काउंट देम, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन योर मैथ्स बुक, बट द नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस in your maths book. Difficult word, dear student, difficult, ये वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? यदि आपसे पूछे
कि आपके मैथ्स की बुक में कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके व्यूज डिफरेंट आएंगे। कुछ स्टूडेंट ये कह सकते हैं सर ओनली 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है हमारे लिए। कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं सर 10 क्वेश्चन डिफिकल्ट है हमारे लिए। और डियर स्टूडेंट, आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके लिए कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। और एक अलग बात, कुछ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में ऐसे भी होंगे, वो ये कहेंगे सर मेरे लिए तो मैथ्स के सारे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं। सो यू कैन से डिफिकल्ट वर्ड is not well defined. So it is said the collection of well defined objects is called a set. And the objects, for example A, E, I, O, U, which belong to the set. The objects which belong to the set are called elements. उनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स किसी सेट में होते हैं, सपोज ए ई आई ओ यू आर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सो यू कैन से दीज आर एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। और अनदर नेम ऑफ एलिमेंट्स आर मेंबर्स। ए ई आई ओ, यू आर मेंबर्स ऑफ दैट सेट. Generally, we write any set by capital letter of English alphabet and elements by small letter of English alphabet. A is a set. A is an element. You know, this is the symbol of belongs to. This is the symbol of belongs to and does not belong to. Does not belong to. So for element, we use A belongs to A. Mean A is an element of set A. Suppose you know vowels in English alphabet are well defined. So A, E, I, O, U. These 5 vowels are elements of a set A. So we can say A belongs to A. Means A is an element of a set A. E belongs to A. E is also an element of a set A. D is not a vowel. So you can say D does not belong to set A, or D is not an element of a set. So dear students, very important word set. For this, these 2 terms, objects, everything living or a non-living, and another term well defined, are very important and very useful terms for set. Now some standard set, very easy. N is the set. Some standard sets, N capital N is the set of a natural number. बेटा ये सिर्फ आपने नोट करने के लिए, वैसे आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 so on. So natural number is denoted by capital letter N. So first standard
set is n, set of natural number. W, set of whole numbers. We start from 0, 0, 1, 2, 3, so on. After then integers, which are denoted by Z or I. You know, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, so on are called integers. So set of integers are denoted by capital Z or capital I. Z positive mean positive integers 1, 2, 3, 4. Set of positive integers. Q, set of rational number. Set of rational number is denoted by Q. You know, n number which is in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer and Q is not equal to 0 are called rational numbers. So rational numbers are denoted by Q. After then real number. Real number which is either rational or irrational. Rational or irrational. Dear students, the set of irrational numbers are denoted by R minus Q. R minus Q. The set of irrational numbers are denoted by R minus Q, and R denotes the set of real number. Set of real number. And in the last, C denotes the set of a complex number. These are some standard sets. So dear students, very easy topic, that is set. बहुत इजी टॉपिक है. इसमें आपने ऑब्जेक्ट सीखा है, इसमें आपने वेल डिफाइंड टर्म सीखी है, इसके बाद वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होते हैं या नहीं होते वो सीखे हैं. आप सभी अपनी नई क्लास का पूरा एंजॉय करेंगे. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.